नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, मसला मुस्लिम जगत और सूरत हाल, हकीकी सूरत हाल, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं डालना चाहता हूँ। बहुत एक कड़वी सच्चाई और दयानतदारी से बात करने की कोशिश करूँगा। आपकी अपनी राय है, जो चाहे उसे समझ लीजिएगा। मैं तमाम अगर दुनिया में मुसलमानों की सूरत हाल को देखता हूँ तो आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मिंबरों से एक आवाज़ लगाई जाती है, उलमा इकराम की तरफ से एक आवाज़ लगाई जाती है। मुस्लिम को बचपन से एक सबक सिखाया जाता है कि तमाम दुनिया में कलमे के शरीक सब एक हैं और लब्बैक सब कहते हैं, अल्लाह के नाम पर सब एक खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अगर पिछले एक तवील मुद्दत से यानी सैकड़ा सदियों से अगर नज़र डालता हूँ तो मुझे ये बात झूठ नज़र आती है। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम जगत के तमाम देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे जिनके शरीर मिले हुए हैं वो तक एक नहीं है, उनकी आपस में तनाव, उनके आपस में फूट नज़र आती है। अगर हम गल्फ़ में देखें तो तनातनी है, इराक़ को लेकर अलग है, तो इराक़ और सऊदी पे भी कब्ज़ा कर लिया था, वो सूरत हाल भी है। और कभी सऊदी जो है वो यमन पर बमबारी करता है, तो कभी सीरिया में हालात ख़राब होते हैं। कुल मिलाकर मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं। मुसलमान ईरान को लेकर और अरब को लेकर बीच में बंटवारा है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे आपको मान लेना चाहिए कि मुस्लिम जगत चाहे अफ्रीका में हो, चाहे गल्फ़ में हो, या फिर बर्रे सग़ीर में हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में मुस्लिम हो, वो आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। यहाँ किसी एक प्लेटफॉर्म पर वो एक झूठी बातें हैं कि OIC जैसा कोई संगठन है। दरअसल इस संगठन ने आज तक किसी तरह का कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया है। अलबत्ता यहाँ पर चूँकि काबा शरीफ और मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है, और सऊदी किंग को जो है वो एक इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ से हुकूमत कर रहे हैं, तो एक तरह से खिलाफत की नज़र से है तो नहीं, मगर खिलाफत की नज़र से दुनिया उनको देखती है। और हज डिप्लोमेसी इसमें बड़ा रोल अदा करती है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हैं, हज करने सऊदी अरब जाना पड़ेगा, जो आप पर फ़र्ज़ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पर फ़र्ज़ है, वो आपको जाना पड़ेगा। और ऐसी सूरत हाल में कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा सऊदी अरब के साथ। अलबत्ता पिछले 70 सालों में आपने देखा होगा कि ये तमाम सूरत हाल चलती रही है कि यहाँ पर इजराइल से बचने की कोशिश की गई है। यहूदियों के प्रति काफ़ी नफ़रतों को पैदा किया गया। इसमें भी क़यादत जो है सऊदी अरब ने की थी, इसमें कोई दूसरा या तीसरा आदमी शामिल नहीं था। चूँकि इससे पहले की सदियों में अगर आप डालते हैं, चाहे सल्तनत उस्मानिया का दौर रहा हो या उससे पहले का दौर रहा हो, बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरान रहे हैं जिनकी शादियाँ ब्याह ईरान में अभी भी 15-16% तक शायद जो है यहूदी पाए जाते हैं। और आपस में मुस्लिमों के बीच में भी शादियां होती हैं, और गल्फ़ में भी इस तरह की शादियां यहूदियों के साथ की जाती हैं। मगर फिर भी जो गल्फ़ के बाहर के मुसलमान हैं, आम जनता है, या फिर मिंबर से, इन तमाम से यहूदियों को लेकर हदीसें सुनाई गई और आयतें पढ़ी गई, और ये इतनी नफ़रत पैदा कर दी गई कि आम इस मुसलमान ये समझता है कि यहूदी बिल्कुल आपको पूरी तरह जो है वो सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो आपको फना कर देगा। दरअसल क्या है, देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मुझे एक टूल नज़र आया जिसमें सत्ता की गई, कामयाबी के साथ, सफलता के साथ जो है सत्ताएं हथियाई गई, राज घराने बनाए गए और चीज़ें इस्तेमाल की गई है। इंसान कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, कोई कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर सबके आपस में टकराव हैं, मज़हबों के अंदर के अंदर टकराव हैं। इंसान होता है, इसको एक तरह पूरी तरह किसी को दज्जाल साबित कर दो, किसी को याजूज माजूज साबित कर दो, किसी को गैर मसलकी शामिल कर दो। ये खेल हैं सब जो सत्ता के लिए खेले जाते हैं। दरअसल एक चीज़ मैं यहाँ पर न किसी यहूदी की तायद कर रहा हूँ, ना यहूदी से नफरत करता हूँ, ना ईसाइयों की तायद कर रहा हूँ, ना ईसाइयों से नफरत करता हूँ, ना हिंदुओं की तायद कर रहा हूँ, ना हिंदुओं से नफरत करता हूँ। बहरहाल सभी इंसान हैं, सभी इस रूह ज़मीन पर रहते हैं, सभी को अधिकार है कि वो अपने तरीके से सोचे। और अगर आपका राह अमल बहुत बेहतर है तो लोग आपसे मुतासिर ज़रूर होंगे, मगर वो राह अमल बेहतर तो हो। आप समझिएगा कि ये क्या मैंने ये तमाम बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एक सूरत हाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घटना सुनिए, जो मैं पिछले वीक की एक घटना आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त UAE से 24 फ्लाइटें जाती हैं और आपकी इजराइल। वीज़ा ऑन अराइवल हो चुका है।
यानी 24 फ्लाइटें आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार वीज़ा ऑन अराइवल है। मगर ये इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात इसमें यह है कि 24 फ्लाइटें जब लैंड करती हैं तो उनका इलाका अलग है, वो अपने तरीके से लैंड करते हैं, अपने तरीके से एग्ज़िट होते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर वो एग्ज़िट नहीं होते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं होते हैं। उन्होंने अपने एक अलग राह अमल को अपनाया है। और यहाँ ख़ास बात अभी ये होती है कि कोई एक इंजीनियर एयरपोर्ट में वहाँ पर लाइटें ख़राब हो जाती हैं तो उसको आदेश दिया जाता है कि जाइए जहाँ पर इजराइल का जहाज़ खड़ा है, इस इलाके में जो सिग्नल लाइट्स हैं वो ख़राब हुई हैं, उनको ठीक करिए। वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ एक इजरायली जहाज़ के पास से एक अरबी पुलिस वाले को लेकर आता है और वो अरबी पुलिस वाले को लेकर आकर जो है वो इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, पूछते हैं इनका नाम, और नाम पूछते ही सार इनको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। वहाँ तफ्तीश होती है, पूछते हैं, फिर एयरपोर्ट की अथॉरिटी को फ़ोन किया जाता है, पता किया जाता है कि क्या इनको आपने भेजा, तो पता चलता है कि ये लीगल थे और इनको असाइनमेंट दिया गया था इस इलाके साइट पे जाने का। यहाँ जब ये लोग खड़े हैं तो यहाँ पर चूँकि ये दोनों उर्दू भाषी थे और अरबी में, ये यहाँ से ऑर्डर पुलिस वाला जो है बाकायदा एक अनाउंसमेंट करता है, फ़ोन पर धमकी देता है कि याद रखना इस इलाके में जहाँ इजराइल के एयरक्राफ्ट आकर रुकते हैं यहाँ कोई अहमद या मोहम्मद नाम का कोई भी टेक्नीशियन नहीं जाना चाहिए। अहमद या मोहम्मद नाम का कोई भी, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर अब जॉन जा सकता है, यहाँ पर शिव कुमार जा सकता है, यहाँ पर सबको जा सकते हैं, अहमद मोहम्मद हर नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति जो है आपके वही अरबी जो अभी तक अपने आप को मुसलमानों के रहबर अलमबरदार कहते रहे हैं, उन्हें इतनी नफ़रत अहमद मोहम्मद के नाम से हो गई कि वो अपने भाइयों के साथ जो है इस वक्त देखने के लिए तैयार नहीं है, ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ में हर तरह कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार है। तो ये आपको आने वाले दिनों में यूएई के अंदर से जो मुस्लिम का जो काम करने वाले विदेशी हैं शायद उनको धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पर काम करने वाले लोग भी शायद यहाँ पर यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग होंगे, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, उनका देश है उनका, मुझे तो सिर्फ आप पे भी कोई एतराज़ नहीं कि आप उनको गॉड फादर मानते हो, आप उनको नबी का दर्जा दे बैठते हो, आप उनके इतना एहतराम करते हो कि जैसे वो बस इस्लाम को आसमान पे से लेके वही उतरे थे। अरे भाई, उससे पहले जब यहूदी थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम थे और जब ईसा अलैहिस्सलाम तक आए तो हम उसी मज़हब को मानते हैं जो यहूदियत थी, और फिर यहूदियों से लेके ईसाई तक का जो मज़हब है हम उसी मज़हब को दीन कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर उम्मत में जो है जो लोग हुए। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये जो है दीन इब्राहिम को आगे लेके चले, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को शायद इस पर भी आपत्ति होगी, मेरी बातों पर भी आपत्ति होगी और अपनी सोच पर भी आपत्ति होगी। दरअसल क्या है कि हम लोगों को जितना भी कट्टर बनाया जाता है, जितना भी अलग अलग फ़िरके मसलक समझाए जाते हैं, ये सब एक दुकानदारी है, ये सब एक अपने आप को मजबूत करने के तौर तरीके हैं। शायद अभी वक्त है कि आप लोगों को सूझबूझ के साथ तमाम दुनिया को एक बेहतर नज़र से देखने के साथ साथ अपने आचरण, अपने चाल चलन को भी ठीक करना होगा और एक भीड़ और भेड़ बकरियों की तरह आपको रहना शायद बंद करना होगा। बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं सिर्फ शुरुआत भर कर रहा हूँ, ये सफ़र लंबा है जिसमें बहुत सारे दशक लग सकते हैं। आज ये सब बदलने वाला नहीं है, मैं भी जानता हूँ। आज तो जो लोग मुझे सुनेंगे वो मुझे गाली देंगे और इसमें से जो ठेकेदार हैं वो तो मुझे निशाने पर रख ही लेंगे कि ये पता नहीं कौन आ गया हमारी दुकान बंद कराने। मगर दुकानदार भाइयों, मैं आपके लिए जो बोल रहा हूँ वो सच्ची है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इजाज़त दे दीजिए, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम फिर आपके साथ ज़रूर करूँगा। खुदा हाफिज़।